कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी ज्यादा बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पूरा किताब से जो है ना आज का जो क्लास है पूरा गैस करके हम इस क्लास में जो है प्रश्न लेकर आए हैं। तो आपको जो है सारा प्रश्न को अच्छे तरीका से देख लेना है और एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके लिख देंगे कि हाँ सर हम तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत जो है किस प्रकार की रचना है। सबसे पहले तो आप हमको बतलाइए कि हार जीत जो है ना किस लेखक की रचना है, ठीक है ना। किस लेखक की रचना है तो हार जीत तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी की रचना है। किसका है? अशोक, ठीक है ना। अशोक वाजपेयी जी, ठीक है, वाजपेयी जी की रचना है, याद रखिएगा। और यह पूछा जा रहा है क्या है। हमने काफी बार क्लास में बतलाया मेरे भाई कि याद रखिएगा गद्य कविता है। क्या है? गद्य कविता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना याद रखिएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग ना एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न कीजिएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। ये भी हमने क्वेश्चन काफी बार बतलाया कि तुलसीदास जी का पत्नी का नाम पूछे ना तो आपको जो है आंख मूंद कर टिक लगा देना है, रत्नावली, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ना पूरा किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से जो है ना कुछ प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोहन राकेश रचित नाटक का संग्रह है। मतलब मोहन राकेश द्वारा जो है ना रचित जो है नाटक जो है कौन सा है, ठीक है ना। हमने बतलाया था अंडे के छिलके रहे उनके ही रचना है, मोहन राकेश जी की रचना है। लेकिन आषाढ़ का दिन भी इनके ही रचना है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो है ना सारा इंपोर्टेंट प्रश्न है इसलिए जो है आराम से देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और काफी कम समय में हम सारा क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, कौन से लेखक लिखे हैं। जल्दी से जो है ना 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। याद रखिएगा बहुजन स्वप्रेषण कहेगा जगदीश चंद्र माथुर मार दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा। 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीका से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है कि एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। हमने बतलाया था अगर एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह मार दीजिएगा आंख मूंद कर। और पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। किसको पत्र लिखा था तो सुखदेव को लिखा था। किसको? सुख इस तरह लिखाता है, सुखदेव इस तरह लिखाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। याद रखिएगा जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आपको गेन कर लेना है, अच्छे तरीका से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि आदर का विशेषण क्या होता है। ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया है और काफी बार कराया भी है कि आदर का विलोम शब्द जो होता है आदरणीय होता है। भारत का भी याद रखिएगा, समाज का भी याद रखिएगा, राष्ट्र का भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि संवत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। समजुर्वत कहीं दिया है का समजुर्वत, देखिए ऑप्शन ए ही में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। संवत का संधि विच्छेद जो होता है समजुर्वत होता है, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए आपके ग्रामर से ना 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और आपके बुक से जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ काफी बच्चे मारेंगे क्योंकि ग्रामर जो होता है ना काफी आसान होता है और सारे बच्चे मार देते हैं क्योंकि संधि विच्छेद पूछेगा, विलोम शब्द पूछेगा, प्रत्यय पूछेगा, उपसर्ग पूछेगा और क्या प्रवाची शब्द पूछेगा, समास पूछेगा। इसमें से सारे बच्चे मार देंगे क्योंकि सारा में से 5-5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 5-5 तो इसमें से तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, लेकिन 40 नंबर आता है, ठीक है ना। 40 से 45 नंबर आ जाता है और 5 से 10 नंबर इससे मार देते हैं बच्चे, क्योंकि देखिए इसे किताब से क्या होता है ना रचना पूछा जा रहा है, ठीक है ना। किताब से रचना पूछा जा रहा है काफी ज्यादा, ठीक है, जिसके कारण बच्चों ने गलत कर रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपको इस पर भी ज्यादा फोकस करना है। ग्रामर अगर निकल गया तो यहाँ आप जान जाइए कि ऑब्जेक्टिव आपका निकल गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें, आगामी शब्द का विलोम शब्द। हमने बोला विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है, तो आगामी का जो हो जाएगा आगत हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ये वाला आगामी का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द जनना होता है विगत हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। हम समान अर्थ ही बतला दिए कि आगामी का आगत भी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ उल्टा शब्द की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। विगत हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ सुधार लीजिएगा अपना, ठीक है। चलिए
9 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कह रहे हैं कि जिससे किसी बात न होने का बोध हो, ठीक है ना, मतलब किसी से बात न हो, याद रखिएगा उसे अनिश्चयवाचक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, 9 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जीवन भर का एक शब्द, यानी आप लोग पढ़े होंगे अनेक शब्द से लिए एक शब्द, ठीक है ना, अनेक शब्द से लिए एक शब्द, तो जीवन भर के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है आजीवन। आजीवन ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, क्योंकि इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहा है और क्लास को लाइक भी नहीं करे। देखिए जितने बच्चे जुड़े हैं ना, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और एक बार क्लास को सेशन को क्या कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना, सेशन को शेयर कर दीजिए या आंख मूंद कर शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। करें अज्ञेय के पिता का क्या नाम था। अज्ञेय जी के पिता का जो नाम था याद रखिएगा क्या है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, और माता जी का नाम जो था बेअंती देवी था। बेअंती देवी था, आप लोग याद रखिएगा। माता जी का पूछे जाएगा बेअंती देवी मारिएगा, और पिताजी का जो है हीरानंद शास्त्री मारिएगा, ऑप्शन सी वाला सही करके और लाइन से निकल जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अर्धनारीश्वर काल्पित रूप है, मतलब अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है। आगे सबसे पहले हमें बतलाइए कि अर्धनारीश्वर पाठ के रचना कौन है, रचनाकार कौन है। तो हमने बतलाया था कि अर्धनारीश्वर का जो है पाठ जो लिखे हैं ना, रामधारी सिंह दिनकर लिखे, और यह एक प्रकार का क्या है, शंकर और पार्वती का काल्पित रूप है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो याद रखिएगा कल वाला क्लास में आया था, ठीक है ना, और 2025 के लिए काफी ज्यादा खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल वाला शाम वाला क्लास पर आया था ये प्रश्न, ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। देखिए दिनकर जी, कौन सा दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा पूरा नाम जो होता है रामधारी सिंह दिनकर होता है, और इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पद्मभूषण दिया गया था। 14 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करके, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब दिया था। देखिए ये भी हमने क्वेश्चन कल के वाला क्लास में बतलाया था। दोपहर 1 बजे वाला क्लास में जो बच्चा जुड़ा होगा ना वो मार देगा, ठीक है ना, जो बच्चा दोपहर वाला 1 बजे क्लास में जुड़ा होगा वो मार देगा, क्योंकि कल के क्लास में आया था ये, ठीक है ना, कि जय प्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो दिए थे ना 5 जून, कितना 5 जून 1974 और पटना के गांधी मैदान में दिए थे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कल के क्लास में हमने बतलाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा। दक्षिण शब्द जो है कौन सी संज्ञा, देखिए दक्षिण एक दिशा है और एक खास है, ठीक है ना, इस बदलाव नहीं होता है, याद रखिएगा, जिसके कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करें, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं। हमने बतलाया था संधि 3 प्रकार के होते हैं, कितना 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, याद रखिएगा 3 प्रकार के। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें, पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। ये भी हमने क्वेश्चन काफी बार बतलाया है। और पुरस्कार का जो हो जाएगा दंड हो जाएगा। देखिए आपका जो नंबर आएगा, इतना नंबर आ जाएगा तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इतना नंबर आ जाएगा ना, इतना नंबर आ जाएगा ना, इतना नंबर चाहे इतना नंबर आ जाएगा ना, तो आपको दंड दिया जाएगा कि तू कहाँ मेहनत नहीं किया, मेहनत नहीं किया, कहाँ था तू कि मेहनत नहीं किया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इतना का आप लोग सोचना भी नहीं है आपको, ठीक है ना, इतना का सोचना है, टारगेट इतना का लेना है। अगर हमारे क्लास से जुड़े होंगे ना तो हिंदी का इतना हम लोग तगड़ा करा दिए हैं ना, बेसिक पूरा इतना तगड़ा करा दिया है ना कि कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, 95 प्लस ही नंबर लाएगा उसमें, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से जुड़ने का प्रयास करें और हमारे क्लास से जुड़ने का प्रयास करें सारी क्लास से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, चाय शब्द का कौन सी लिंग है। चाय शब्द में कौन सी लिंग होता है, चाय जो होती है स्त्रीलिंग होती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बाल, तो बाल जो होता है पुल्लिंग हो जाता है, याद रखिएगा। और पूछा जाता है काजल, ठीक है ना, काजल, ये भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सारे प्रश्न आया है जो बतला रहे हैं, ठीक है ना। तो काजल देखिए, काजल नाम देखकर आप लोग, लड़की का नाम देखकर जो है ना आप लोग नत मार दीजिएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। काजल जो होता है आंख वाला काजल, आंख में जो काजल लगाया जाता है उसका बात किया जा रहा है, तो इसका मतलब जो हो जाएगा पुल्लिंग का उदाहरण होता है। और बाल और काजल जो होता है पुल्लिंग का उदाहरण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करा के शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। हमने बताया था कि प्रवाची शब्द का अर्थ जो होता है ना, याद रखिएगा समान अर्थ होता है। प्रवाची शब्द का मतलब जो होता है समान अर्थ होता है। तो देखिए नाद भी होता है, निनाद भी होता है, ध्वनि भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का रामानुजन शब्द का जो है सन्निविष्ट समास क्या होता है। रामानुजन शब्द में कौन सा समास है। देखिए राम, राम का अनुज, राम का अनुज, ठीक है ना, राम का अनुज जब मारिएगा तो यहाँ कारक का चिन्ह दिखाई दे देगा, और जहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा चिन्ह, तो वहां तत्पुरुष समास न मानेंगे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के आकार के विकास शब्द में उपसर्ग, हमने बताया कि जो पहले जुड़ेगा वो उपसर्ग हो जाएगा, और जो अंत में जुड़ेगा वो प्रत्यय हो जाएगा। आप लोग याद
याद रखिएगा। तो यहाँ बी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करें। दांत गिनना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? दांत गिनना मुहावरा का अर्थ जो होता है याद रखिएगा, उम्र का पता लगाना, क्योंकि ये भी कल वाला क्लास में आया था, दोपहर 1 बजे वाला क्लास में आया था। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, तो दोपहर 1 बजे, ठीक है ना, दोपहर 1 बजे और दोपहर 1 बजे और शाम को 6 बजे जुड़ने का आप लोग प्रयास करें। ठीक है ना, क्योंकि दोनों टाइम क्या किया जा रहा है, हिंदी का क्लास भरपूर कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि गंगा शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? गंगा का प्रवाची शब्द जो होता है मंदाकिनी भी होता है, याद रखिएगा, मंदाकिनी भी होता है और एक भी सुर नदी भी होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा याद रखिएगा, ये भी सही हो जाएगा। और मंदाकिनी भी होता तो मंदाकिनी भी सही हो जाता है, क्योंकि समान अर्थ होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करें। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है ना किस कविता संग्रह से ली गई है? तो याद रखिएगा आत्महत्या के विरुद्ध लिया गया है। और ये जो है इस मतलब कथाकार जो है ना, रचनाकार जो है ना, याद रखिएगा रघुवीर सहाय जी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें। लोग भूल गए किसकी रचना है? लोग भूल गए किसकी रचना है? अभी हमने बताया कि लोग भूल गए जो है ना रघुवीर सहाय जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना बच्चा फैन क्लास में जुड़ा है और क्लास को लाइक नहीं करे। देखिए एक ही बात बार बार बोलने में बहुत शर्म लगती है। ठीक है ना, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? कह रहे विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान पूछा जा रहा है रायपुर और छत्तीसगढ़ में। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन करे कि कवि ने कहा क्या कहा था? कवि ने क्या कहा था? कविता संग्रह कहा था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ये भी हमने कल के क्लास में बताया था कि अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था मेरे भाई, याद रखिएगा, वो हो जाएगा 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कल के क्लास में हमने बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? लोक का विशेषण क्या होता है? लोक का विशेषण जो होता है लौकिक होता है। भारत का आप लोग विशेषण याद रखिएगा, और राष्ट्र का विशेषण आप लोग याद रखिएगा। ये दो का क्या होंगे याद रखिएगा, भारत का भारतीय, राष्ट्र का राष्ट्रीय, हाँ एक समाज का। ठीक है ना, समाज का सामाजिक भी होता है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करें। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? हिमजोर आलय। हिमजोर क्या? हिमजोर आलय होता है। हिमजोर आलय आलय होता है। कहां पर दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। बाल शब्द कौन सा लिंग है? हमने बताया, इसी क्लास में हमने चर्चा भी किया और यहाँ पर आ भी गया वो प्रश्न। ठीक है ना, कि बाल शब्द कौन सा लिंग का उदाहरण है? ठीक है ना, हमने बोला जो काजल होगा, काजल, अगर काजल है तो आपको जो है पुलिंग मारना है, बाल जो है पुलिंग मारना है। ठीक है ना, तो पुलिंग हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि हमने बतला दिया था पहले ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें। इतिहास का विशेषण क्या होता है? इतिहास का विशेषण हमने अभी नहीं चर्चा की, लेकिन इतिहास का विशेषण भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 2023 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करें कि काजल शब्द कौन सा लिंग है? ये भी हमने बतलाया, इसी क्लास में हमने ये भी बतलाया। ठीक है ना, कि काजल जो होता है पुल्लिंग का लिंग का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और पूरा किताब से जो है ना मस्त इंपॉर्टेंट निचोड़ प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में से इसमें से जो है ना कुछ प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, तो आपको जो है याद रख लेना है उस प्रश्नों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। देखिए हमने कल के क्लास में बताया था, कल 6 बजे वाला जो क्लास किया होगा ना जो बच्चा, उसमें आया था प्रश्न के तीव्र बुद्धि वाला जो कहलाता है कुशाग्र कहलाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करेगा। सुबह शब्द में कौन सा लिंग है? सुबह शब्द जो है कौन सा लिंग का उदाहरण होता है? तो सुबह जो है ना स्त्रीलिंग रूप का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन आता है, कौन सर्वनाम का उदाहरण? देखिए कौन आता है, यहाँ क्या चीज का बात किया जा रहा है? कौन आता है ना, किसी से ना कोई ना पूछा है। ठीक है ना, कोई पूछा है प्रश्न कि ये सर कौन आता है, आज कौन आएगा का, इसका मतलब जो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आकाश शब्द का विलोम शब्द हमने बतलाया था, विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द होता है। उल्टा शब्द होता है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? आकाश का पताल हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का चू न करना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है? याद रखिएगा, चू न करना कह रहा है। ठीक है ना, चू न करना तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि चू न करना मुहावरा का अर्थ जो होता है सह जाना होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और पूरा किताब से मस्त इंपोर्टेंट निचोड़ प्रश्न है, तो आपको जो है इस निचोड़ प्रश्न को अच्छे से याद रखना है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था?
हमने बतलाया था कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम जो था बाउल था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, तो याद रखिएगा लोकनायक, नायक कहने लगे। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा खास है। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है? तो याद रखिएगा सुखमय जीवन जो है गुलेरी जी की जो रचना है। बुद्धू का कट्टा जो है ये भी गुलेरी जी की रचना है। और उसने कहा था कहानी जो है ये भी बुद्धू का काटा है। ठीक है ना। और यहाँ हारे को हरी नाम जो है ना नहीं है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कर रहा है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी जो है कौन सा कहानी है? हमने बतलाया था युद्ध की कहानी भी है, याद रखिएगा। दिव्य प्रेम की कहानी भी है, याद रखिएगा। और प्रेम के बलिदान होने की भी कहानी है। और बहुत ही अच्छा जो है ना चैप्टर उसने कहा था, जो चैप्टर है ना बहुत ही अच्छा चैप्टर है, याद रखिएगा। आप लोग पढ़े होंगे ना, बहुत ही शानदार लगा होगा, याद रखिएगा। बहुत ही मजेदार चैप्टर था, याद रखना है आपको। ठीक है ना। और उसने कहा था कहानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 43 क्या करें, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर जो है ना किस लेखक की रचना है? जल्दी से जो है ना 43 का ऑप्शन बतला दीजिए। देखिए दमयंती स्वयंवर कहता है और एक जो होता है संयोगिता स्वयंवर होता है। संयोगिता स्वयंवर होता है। तो दमयंती स्वयंवर जब कहेगा तो बाल कृष्ण भट्ट मारना है, ऑप्शन सी वाला टिक करना है। और संयोगिता स्वयंवर कह रहा है, ठीक है ना, संयोगिता स्वयंवर कह रहा है, तो याद रखिएगा ये जो होता है श्रीनिवास दास जी की रचना है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ काफी बच्चे जो होता है ना कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ काफी बच्चे का। ठीक है ना, तो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए। अगर संयोगिता स्वयंवर कहेगा तो क्या मारना है? श्रीनिवास दास। ठीक है ना, श्रीनिवास दास जी का मारना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम जो था, याद रखिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट था। और माता जी का नाम जो था पार्वती देवी था। पार्वती देवी था, याद रखिएगा। दोनों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और बालकृष्ण भट्ट के पिता पैसे से क्या थे? व्यापार थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग व्यापार थे, ठीक है ना, व्यापार थे या व्यापारी थे, आप लोग अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में सारा प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए हमने बतला दिया, चर्चा कर दिया। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें, अग्नि शब्द का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है? अग्नि मतलब आग होता है, ठीक है ना, आग भी होता है, याद रखिएगा। आग भी होता है, पावक भी होता है, ठीक है ना, अनल भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो प्रवाची शब्द का मतलब जो होता है मेरे भाई समान शब्द होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पावक हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या करें कि सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो मेरे भाई सुजोर उक्ति हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये सारा प्रश्न जो है गैस किया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का, जड़ शब्द का विलोम शब्द होगा। जड़ शब्द का विलोम शब्द जो होता है चेतन होता है, याद रखिएगा। ये भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी खास है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें कि चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई, चतुराई यानी बुराई, चतुराई, ठीक है ना, इसमें जो होता है आई प्रत्यय हो जाता है। ठीक है ना, आई प्रत्यय, चतुराई है, बुराई है, इसमें जो होता है आई प्रत्यय हो जाता है, याद रखिएगा। प्रत्यय का मतलब जो होता है अंत में जुड़ेगा वही, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 करके, धनहीन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? धन से हीन, क्या धन से हीन हो जाएगा? धन से हीन, इसका मतलब जो हो जाएगा ना, यहाँ कारक का चिन्ह दिखाई देगा। और कारक का जहां चिन्ह दिखाई देगा ना वहां तो पुरुष समास मार देना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ धन से हीन है बच्चा वो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान का पिताजी का नाम पूछा गया तो ठाकुर रामनाथ राजनाथ सिंह था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का पतिदेव का नाम क्या था? तो याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। दोनों याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन करें, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट कर रहा है, तो हमने बताया था ललित निबंध है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन जो हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से जो है ना इस प्रश्न को अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना, आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के माता जी का क्या नाम था? देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है माता जी और पिताजी का नाम क्या था। बहुत ही अच्छा बात है, माता और पिता दोनों एक ही जगह दे दिया और दोनों एक ही साथ याद हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का पूछा जा रहा है, तो फुलरानी देवी और हर्षुल दयार था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा ना कि जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था, तो बाउल मारिएगा। और जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, तो याद रखिएगा लोकनायक कहने लगे। आप लोग अच्छे से इस सारे प्रश्नों को याद रखिएगा जो अभी हमने चर्चा किया, जो अभी हमने बतलाया। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। देखिए ये भी आ
गया प्रश्न कि जो जयप्रकाश नारायण को जो है ना लोग जो कहने लगे, लोकनायक कहने लगे, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा 54 का, याद रखिएगा, ठीक है ना। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल। देखिए कह रहा है ना यहाँ, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो पूछा जा रहा है कब हुआ था मेरे भाई। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हमने काफी बार बतलाया है आपको, ठीक है ना, और आप लोग अच्छे से कमांड किए होंगे, फोकस किए होंगे तो मार देंगे कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जन्म हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या करें, दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस पुस्तक पर मिला था, जल्दी से जो है ना 56 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। और दिनकर जी को पूछा जा रहा है तो संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और 4 अध्याय का नाम क्या है, अर्धनारी ईश्वर पाठ। अर्धनारी ईश्वर पाठ जो है ना, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, और इसी पर जो है ना संस्कृति के 4 अध्याय पर अकादमी पुरस्कार जो है रामधारी सिंह को प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का, अगे जी का जन्म कहां हुआ था। देखिए कहां हुआ था, अगे जी का जन्म जो हुआ था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे जी का जन्म पूछा जा रहा है, वो कहां हुआ था तो याद रखिएगा कसिया कुशीनगर, और कुशीनगर जो है ना उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, सारा प्रश्न को अच्छे से याद रखने के आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 करें, अगे जी का मूल निवास स्थान कहां है, निवास स्थान कहां है, जल्दी से जो है ना 58 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा कि अगे जी का मूल निवास स्थान पूछा जा रहा है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा, करतारपुर, और पंजाब में पड़ता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। देखिए भगत सिंह की जो है ना पहली गिरफ्तारी जो है ना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा ना कि भगत सिंह का पिता कितने बार कितने बार जेल गए थे, कितने बार जेल गए थे, तो अनेक बार मारिएगा, अनेक बार, ठीक है ना, अनेक बार जेल गए थे भगत सिंह का पिता, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है ना। और देखिए 60 नंबर प्रश्न है और आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी, किसने लिखी मतलब गांधी जी जो है चंपारण में जो चमत्कार अपना दिखाए थे वो उसके बारे में कौन लिख दिए थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख चुके थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए आज का क्लास में हम लोग 60 ही क्वेश्चन देख पाएंगे क्योंकि 60 ही क्वेश्चन लाए थे और पूरा किताब से जो है ना बेस्ट और बेस्ट जो है बेस्ट निचोड़ प्रश्न लेकर आए थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और 60 प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से कुछ प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और आएगा ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।